जय श्री राम भाइयों, जय हिंद भाइयों। मैं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक प्रत्याशी और राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से मंडल अध्यक्ष हूँ। वैसे तो आप सभी लोग देख रहे होंगे 29 अक्टूबर को जो गाज़ियाबाद में वकीलों को पुलिस ने घेर कर मारपीट की, जिसमें कि काफ़ी हमारे अधिवक्ता भाइयों के सर भी फट गए और हाथ पैरों में भी फ्रैक्चर हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये अक्सर होता रहा है कि पुलिस खाकी वर्दी बेवजह इस काला कोट से रंजिश रखती है और जब भी मौका मिलता है वो अपनी खुंदस को निकाल लेती है। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कल एक हमारी अधिवक्ता बहन है संगीता गोयल जी, उनका मामला सामने आया और उनके भतीजे पर उनकी भतीजे की पत्नी ने कोई शिकायत करके और महिला समझौता सेल में बुलाया गया और वहाँ जो भी प्रभारी थी उन्होंने ये सुनते ही कि ये अधिवक्ता हैं और उनके गाल पर 2-3 चाटे मार दिए। और वो 65 से 70 साल की उम्र की हैं और डायबिटीज़ की भी पेशेंट हैं और उम्र दराज भी हैं। जब मुझे ये कल बात बता रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उनकी जब चाटा मारा गया तो वो खुद को संभाल नहीं पाई, यानी कि वो 2-3 चाटे वो इतनी ज़ोर से लगे कि शरीर से ज़्यादा उनके मस्तिष्क पर चोट थी। और वो कह रही भाई साहब मैं पूरी रात रोती रही और इतना सदमा लगा कि शायद ऊपर वाले ने बचा ही लिया है, नहीं तो मैं मर जाती। ये पुलिस वाले इनको सिर्फ जो सैलरी मिलती है उससे ऊपर की इनकम करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये किसी के भी साथ हो जाते हैं, चाहे वो गलत हो या कोई हो, मुलजिम हो, अपराधी हो। मैं तो काफ़ी समय से इस चीज़ को देखता आ रहा हूँ। पूरा सिस्टम रिश्वतखोरी के दीमक से बेकार हो चुका है। अब तो इस सिस्टम का भगवान ही मालिक है। तो मैं ये बात मैंने इसमें जोड़ दी, लेकिन मेरा आज ये वीडियो का मकसद ये है और मैं निवेदन करता हूँ कि जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को जहाँ तक उनकी पहुँच है वीडियो को भेजने की कोशिश करें, मेरी बात को पहुँचाने की कोशिश करें। इतने दिन से यानी कि 29 तारीख को जो गाज़ियाबाद की घटना थी उससे वकील लोग 30 अक्टूबर से और आज तक हड़ताल पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जुडिशरी इन्वॉल्व है, लेकिन मेन बात वही है कि जब भी वकीलों के साथ समस्या होती है तो पुलिस सबसे पहले अपना रोल अदा करती है, डंडे बजाने चालू कर देती है। ये चीज़ काफ़ी समय से होती रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो अधिवक्ता हैं हम जनता के लोगों के लिए ही न्यायालय में भी अधिकारी से बहस करते हैं, न्यायालय में भी चाहे वो मुलजिम पक्ष हो या वादी पक्ष हो, शिकायतकर्ता हो, हम अधिवक्ता जो भी काम करते हैं वो करते तो आप जनता के लोगों के लिए ही हैं। जब भी हमारा आंदोलन होता है तो अधिवक्ता स्वयं ही अपने लिए लड़ता है, लेकिन अधिवक्ता की ये जो नौबत आती है स्ट्राइक करने की वो सिर्फ इस वजह से आती है क्योंकि हम अपने क्लाइंट की बात रख रहे हैं और उस बात को अगर मान लो थाने पे रखें तो थाने पे पुलिस वाला नहीं मानता। एक दलाल थाने का मुखबिर टटपुंजिया नेता अगर पहुंच जाए और वो 1000-2000 रुपये की बात कर लेता है तो उसकी बात को मान लिया जाता है। लेकिन अगर एक अधिवक्ता अपने पारिवारिक मामले में भी जाता है तो पुलिस वाले उसकी बात को भी नहीं सुनते और जहाँ से उनको पैसा मिलना होता है उस बात को सुनते हैं। तो ये सिस्टम कब बदलेगा? क्या सारे ही अधिकारी करप्ट हैं? मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि सारे ही अधिकारी आजकल ऐसे हो गए हैं कि भाई कुछ तो लेते हैं और कुछ लेने वालों को बचा लेते हैं। तो गलत काम करने वाले का साथ देने वाले भी तो गलत हुए ना।
क्योंकि शय तो उनको वहीं से मिल रही है। तो ये वीडियो तो खैर मैं जनता से अपनी बात कहने के लिए और अपने अधिवक्ता भाइयों से ऑल ओवर इंडिया सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि ये कभी यूपी में, कभी दिल्ली में, एमपी में, हर जगह मतलब कभी ना कभी ये चीज़ होती रही है। और जब भी होती है तो स्टेट वाइज आदमी अपना आंदोलन करता है और जो भी पॉसिबल होता है वो हो जाता है। लेकिन आज मैं आप सभी जनता के लोगों से और अपने पूरे भारत के अधिवक्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दें, हमारा सहयोग करें कि आगे से ना तो पुलिस वाले, ना ये छोटे मोटे गुंडे बदमाश और ना ही जुडिशरी नाजायज़ तरीके से अधिवक्ताओं पर दबाव डालें या गलत काम करने के लिए प्रेशर बनाएं। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हम वकालत तो आप ही की करते हैं, बात को तो आप ही की रखते हैं, तो आप क्यों नहीं हमारा सहयोग करते। अगर मान लो कुछ समय के लिए आपका काम पोस्टपोन हो जाएगा तो कोई उसमें केस में दिक्कत थोड़ी आएगी भाई, केस तो जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर मान लो वकील हड़ताल नहीं कर रहे हो और अधिकारी को काम नहीं करना तो आप क्या अधिकारी से लड़ोगे? लेकिन वकील से आप बहस करते हो कि साहब हमारा काम नहीं हो रहा, या अगर स्ट्राइक चल रही है साहब स्ट्राइक हो रही है। भाई ये हम समस्या तो आप ही की समाधान करने के लिए ये नौबत आई ना कि हमें स्ट्राइक करनी पड़ी। तो आप हमारी समस्या को समझें और हमारा सहयोग करें। और पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूरे भारत के वकीलों से मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारे इस आंदोलन को आप सहयोग करें। और आप जहां भी हैं, जिस भी बार के, जिस भी प्रदेश के अधिवक्ता हैं, वहां इस 29 अक्टूबर की गाज़ियाबाद की जो प्रकरण है उसमें हड़ताल रखें जब तक कि जो जज साहब थे उनको सस्पेंड ना किया जाए, और जो पुलिस वाले थे जिन्होंने लाठी डंडे चलाए, वकीलों के हाथ पैर तोड़े, सर फोड़े, उन पुलिस वालों को सस्पेंड ना कर दिया जाए। जब तक हमारा गाज़ियाबाद से आंदोलन चले तब तक आप भी अपने यहाँ स्ट्राइक रखें। रोड जाम की हमारे लिए आदेश है, 12 बजे से 2 बजे तक हम रोड जाम भी करते हैं। हालांकि किसी को कोई परेशानी नहीं होने देते, इसका विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि चारों तरफ से पुलिस होती है और पुलिस के हाथ में डंडा होता है, और पुलिस ये सोचती है कि वकीलों के हाथ में कलम है तो वकील कमज़ोर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन वकीलों ने इस कलम को कोर्ट की जेब में रख दिया तो वकीलों से बड़ा ना तो कोई बदमाश होगा और ना ही कोई नेता होगा, ना कोई पुलिस वाला होगा। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि ऐसी नौबत ना आए कि वकीलों को अपनी कलम बंद करके अपनी जेब में रखनी पड़े। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने भारत देश की जनता से भी, कि आप हमारा सहयोग करें। और भारत देश के मेरे सभी वकील भाइयों से निवेदन है कि आप इस आंदोलन में फ़िलहाल हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।